राम राम दोस्तों, मेरा नाम है महेश गुर्जर और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग में। दोस्तों, एक चीज़ मैंने अक्सर नोटिस की है और मैं भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हर कोई इस चीज़ को करता है। और मज़े की बात यह है कि हर किसी को पता है कि ये सारी चीज़ें लंबे समय तक नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है। एक ना एक दिन सबको जाना है और सारी चीज़ें यहीं पर रह जानी है। दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग कहाँ जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपने माँ बाप को देखते हुए, अपने फैमिली को देखते हुए, अपने आस पड़ोस सभी को देखते हुए, उसी तरीके से जैसे हमारे माहौल में जैसे लोग जीवन जी रहे हैं उस तरीके से हम लोग भी अपना धीरे धीरे बच्चे से बड़े होते हैं। फिर सारी चीज़ें मतलब होती जाती हैं और एक टाइम पे आगे सबका एंड होता है, मतलब आखिर में सबको मरना है। जो आया है उसको जाना है, एक सत्यता है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति को पता रहती हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है दोस्तों कि फिर भी हम लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और कई बार तो लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि हम अपनी चीज़ के लिए जो चीज़ के मतलब हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा के लिए नहीं है तो वो चीज़ कैसे हो सकती है हमारी हमेशा के लिए। और मैं जैसा कि बोल रहा था कि कई बार झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सोचे बिना कि जिसकी हम जान ले रहे हैं वो हमारा कौन है। और चलो कई बार ऐसा होता है कि अपने को किसी को कोई नहीं मारता है तो मतलब किसी बाहर वाले को, पराई को। लेकिन दोस्तों, एक सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से हम लोग पैदा हुए हैं, जिस तरीके से हमारे फैमिली वाले हमें अपने क्या बोलते हैं उसको, पाल पोस के बड़ा करते हैं, सारी दिक्कतें झेलते हैं हमारे माँ बाप। और फिर एक वक्त पे अगर कोई ऐसी बात पड़ जाए, कोई दूसरा व्यक्ति आकर हमें मार जाता है या फिर हम लोग किसी को मार जाते हैं, तो हम लोग ये नहीं सोचते कि उस व्यक्ति को मार कर हमने मारा या फिर हमें किसी ने मारा, तो पीछे हमारी फैमिली पे कैसे झेल पाएंगे वो लोग, या फिर उस बंदे की फैमिली कैसे झेल पाएगी उस चीज़ को। और किस चीज़ के पीछे, या तो कुछ पैसों के लिए, ज़्यादातर लड़ाई इन चीज़ों के बीच होती है, या पैसों के लिए, या फिर अपनी कोई व्यक्ति इस चीज़ के पीछे लड़ जाता है, अपनी एक ठकुराई सी दिखाना, अपना ओहदा शो करना, तो वो चीज़ है। मतलब ज़्यादातर केसेस ऐसी बातों पे ही होते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अब मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आप लोगों, क्योंकि मेरे पे एक रियल लाइफ इंसिडेंट की स्टोरी है जो कि मेरे एक मिलने वाले हैं, उनकी है। एक्चुअल में उनकी माताजी की है। मेरे एक मिलने वाले हैं, उनकी माताजी की स्टोरी ऐसी है कि दोस्तों, इस साल 2021 में कोरोना स्टार्ट हुआ, फिर से जो सेकंड लेयर जो उसकी आई थी, उसमें क्या है, जो मेरे मिलने वाले हैं उनके मामा जी, मतलब बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो मेरे मिलने वाले उनकी माताजी के भैया, उनको कोरोना पॉजिटिव हुए वो, और वो ख़त्म हो गए। एक्चुअली उनकी एज तो खैर थी 70-75 साल के थे, 70 या 75 ऐसे कि इसके बीच में थे वो, अच्छी खासी एज थी। लेकिन मेरा बताने का रीज़न, उन्हें किसी ने मारा नहीं है, लेकिन मैं जो वो बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, क्या हुआ, तो वो ख़त्म हो गए थे। उसके बाद मैं उनके घर गया था, मतलब वो उनके मामा जी दूसरे शहर में रहते हैं, वो दूसरे शहर में रहते हैं, तो मैं उनके यहाँ ऐसे ही जाता रहता था मिलने। तो मैं गया था उस दिन, तो माता जी के पास बैठा हुआ था। तो दोस्तों, वो माता जी बड़ी दुखी हो रही थी।
एक्चुअल में हुआ क्या था, उस वक्त मेरी भी मेरे भाई से अनबन चल रही थी। मेरा भाई मान लो, मेरा फ्रेंड मान लो, मेरा कज़न ब्रदर है वो, तो उससे मेरी अनबन चल रही थी उस वक्त पे। तो उनको पता था वो चीज़, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले बेटा इधर आ। मैंने हाँ, मैंने बताइए माता जी। मैं उनसे माता जी बोलता हूँ। तो बोले कि उनकी एज 80 क्रॉस कर चुकी है। तो उन्होंने मेरे से बोला बेटा, उन्होंने फिर मेरे को अपनी ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाना चाह रहा हूँ वो बताई उन्होंने। बोले बेटा जी मेरा भाई ख़त्म हो गया। मैंने कहा हाँ, मैंने पता चला। तो बोले कि बेटा मैं ये बताना चाह रही हूँ तुझे कि तू अपने भाई से बोल नहीं रहा है। जो तेरा खास फ्रेंड भाई जो भी है वो सब कुछ तेरा होता, उससे तू बात नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं ये हो तो गई अनबन। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं एक बार उसके पास गया था, अपने भाई के पास। उनको मैंने बोला कि मैं उसके पास गया था उससे बोलने के लिए कि भाई सारी चीज़ों को भुला दे और फिर से हम लोग वैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता हूँ और मैं उन पुरानी चीज़ों को छोड़ चुका हूँ। उसने मेरे को ऐसे बोला था। ये सारी चीज़ें मैंने उनको बोली। तो उन्होंने बोला कि यार होली के टाइम की बात है। तो उन्होंने मेरे से बोला बेटा देख, मैं तो एक बात बताऊँ। मैंने बताओ। बोले जो मेरा जो भाई ख़त्म हुआ है ना, इससे पिछले 1 साल से मेरी बातचीत बंद थी। मैंने कहा क्यों? बोले कुछ पैसों के कारण। कुछ पैसे थे इनके जो उनके भाई पे थे, वो देना नहीं चाह रहे थे या फिर उनके पास नहीं होंगे, इस वजह से वो टाल रहे होंगे। जो भी बात रही, तो उनके बीच में लड़ाई चल रही थी 1 साल से, पिछले 1 साल से। तो उन्होंने बोला कि बेटा 1 साल से हम लोग बात नहीं कर रहे थे और आज उसकी खबर आई है कि वो ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों वो रोने लगी इतने में, बोलते बोलते में। बोले आज वो ख़त्म हो गया है और वो मेरे से बिना मिले बिना बोले और लड़ाई में वो ख़त्म हो गया। तो आज मैं उससे ना तो कुछ बोल पाती, आज मैं किससे क्या बोलूँगा। आज मुझे ऐसा लग रहा है, वो मेरे से बोलेंगे, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो ज़िंदा होता तो मैं उससे एक बार बात कर लेती या फिर वो फिर से ज़िंदा हो जाए। मतलब अपनी अपनी फीलिंग्स जो रहती हैं दोस्तों, वो बहुत इमोशनल हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि दोस्त बेटा, समय निकल जाता है और इंसान चला जाता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, हम अपनी ऐंठ में, अपनी एकड़ी में ही रह जाते हैं। इसलिए बेटा तू एक बार अपने भाई से ज़रूर बात कर ले, मेरे कहने से, फिर से उसके सामने पहल कर। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो जीवन भर अपनी कमाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, इधर से खींचना उधर से खींचना, रात दिन मेहनत करते हैं अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और अक्सर हम लोग कभी कभी ये सारी चीज़ों में अपनी कमाई के चक्कर में हम बहुत से लोगों का बुरा भी करते हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें लोभ रहता है कमाई का, पैसे का। लालच के चक्कर में हम ये सारी चीज़ें दिखती हैं, फिर भी हम उन चीज़ों को अनदेखा करते हैं। इससे रिश्ते भी टूटते हैं, सारी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जाना सबको ऊपर ही है, जो आया है वो जाएगा, एक सच्चाई है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ये बात बड़ी टच करी और ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा मुझे फील हुई ये चीज़, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि सबको एक दिन ऊपर जाना है, इसलिए जितनी कोशिश हो उतना ये करें कि किसी का बुरा ना हो सके, हम लोगों से कम कमा लो, क्योंकि सारी धन दौलत यहीं पर रह जाती है। हम लोग अपनी लाइफ में कुछ भी लेकर नहीं जाते, ना कुछ लेकर आए हैं। अगर लेकर जाते हैं तो हमारे पीठ पीछे हम लोग चले जाते हैं, तब अपनी अच्छी बातें या फिर अपनी बुरी बातें छोड़ के आते हैं। तो दोस्तों बुरी बातें क्यों छोड़ कर जाएं?
कि ईश्वर के घर में भी हम लोगों को जवाब देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम कमाई कर लो, किसी का बुरा ना हो हमारे चक्कर में, और कोशिश ये करो कि जितना हो सके दूसरों की मदद करो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप दूसरों की मदद करोगे खुलकर तो ईश्वर आपकी मदद करता है। दूसरों के लिए दुआएं मांगोगे तो ईश्वर आपके काम पूरे करेगा। और ये चीज़ें इस लालच में मत करना दोस्तों कि हम लोग दूसरों की मतलब एक फॉर्मेलिटी करेंगे, ये भगवान उसका तो वो तो तुम्हारा सही हो जाए। नहीं दोस्तों, ये चीज़ें दिल से निकलती हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को, मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार ये सारी चीज़ें करके देखो, दूसरों को अप्रिशिएट करके देखो, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। दूसरों की मदद करके देखो दिल से, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और नहीं होता है तो तब बताना, कमेंट करना नीचे वीडियो में अगर ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों मेरी आप लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है कि जितना हो सके दूसरों की मदद करो, और जितना हो सके उतना इस चीज़ पर ध्यान दो कि हम अपनी कमाई के बीच में किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है, गलत हम लोग बड़े अवेयर होकर काम करते हैं कि किसी का गलत ना हो हमारी वजह से, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, रोज़ जैसे हम लोग सुबह जगते हैं और सुबह जगकर हम लोग अपने कामों में लग जाते हैं और रात को सोते हैं, तो हम लोग बिना सोचे सो जाते हैं। और हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि कल कैसे क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये सोचें कि आप लोग अवेयर हैं कि किसी के साथ गलत ना हो जाए, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि रोज़ रात को जब सोते हैं उस वक्त 10 मिनट ये सोचें कि हमने आज क्या क्या काम किया, और उस काम के बीच में दोस्तों अगर आपने कुछ गलत हुआ होगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो दूसरे दिन सुबह जगकर आपको ये करना है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जिसके साथ गलत हुआ है उसकी भरपाई करें और उसको सॉरी बोलें। भले उसको ना पता हो कि मेरा इसने गलत किया, लेकिन फिर भी आपको उससे सॉरी बोल दें और आप उसकी भरपाई कर दें। कोशिश है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए टॉपिक में फिर बात करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ। और अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और बताएं कि आप लोगों ने आज क्या अच्छा काम किया है, कमेंट में बताएं। और अगर गलत काम हो भी गया है तो उसकी भरपाई आप लोगों ने किस तरीके से की है तो नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। और गलत भी हो गया है किसी के साथ तो वो भी बताएं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोस्तों गलती इंसान से ही होती है और इंसान उस चीज़ को मानता है तो वो भगवान बन सकता है। भगवान नहीं तो एक अच्छा इंसान तो बन ही सकता है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय किसान, जय भारत माँ।